मेरे पास एक और क्वेश्चन है लैब ग्रोन डायमंड्स पे। तो अभी आपने हमारी जो बात हो रही थी इसके पहले, तो आपने बोला कि उसका जो परचेजिंग है अभी बहुत कम हो गया है, तो उसका आप डिटेल में बता सकते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है? एक्चुअली क्या है, लैब ग्रोन डायमंड्स इज़ वेरी इजी टू मेक बिकॉज सिंस इट्स नॉट अ नेचुरल रिसोर्स्ड सब्सटेंस, लैब में बनता है तो उसकी प्रोडक्शन आप जितनी मर्जी बढ़ा सकते हैं। और हुआ भी ऐसा ही कि पिछले कुछ सालों में जब से लैब ग्रोन इंट्रोड्यूस हुआ तब से इतनी हैवी प्रोडक्शन हो गई उसकी कि वो डिमांड को बहुत ज़्यादा सुपरसीड कर गया, जिसकी वजह से लैब ग्रोन के प्राइसेस, एक्सेस ऑफ लैब ग्रोन मार्केट में आने की वजह से उसके प्राइसेस बहुत कट डाउन हो गए। मैनुअल जो तरीका है कटिंग करने का वो आइडियली द बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्या है कि मशीन में आपने कुछ पैरामीटर सेट कर दिए, मशीन उसके हिसाब से फंक्शन कर देगी। कोई फ्लॉ स्टोन के बीच में आ रहा है, मौके पे कोई डिसीजन लेना है वो मशीन नहीं लेगी। आपने मशीन में एक सेट कर दिया कि हमें ये पैरामीटर्स पे कटिंग करनी है, तो मशीन उसी पैरामीटर्स पे चल पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ह्यूमन कटिंग कर रहा है और कटिंग करते करते उसको कोई, क्योंकि जब रफ होता है ना तो आप कोई फ्लॉ देख नहीं पाते। कितने बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं? स्टोन का साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन कटिंग करने के बाद मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई 3 कैरेट का रफ निकला, आप उस 3 कैरेट के रफ को जब आप कट करते हैं तो आप तकरीबन 1 कैरेट के आसपास का फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। अब मान लीजिए आप 1 कैरेट का फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं और जो इंसान कटिंग कर रहा है, कटिंग करते करते उसको लगता है कि ये फ्लॉ बीच में अगर रह गया तो स्टोन का वैल्यू कम हो जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा साइज़ छोटा कर देता हूँ ताकि फ्लॉ को निकाल दूँ बीच में से, तो स्टोन का प्राइस हम ज़्यादा फेच कर सकते हैं। ये डिसीजन मैनुअल हो सकता है, मशीन पे नहीं हो सकता है। सो इट इज़ बेटर कि कुछ हिस्सा जो है कटिंग का वो मैनुअल ही हो।